नमस्कार। आज हम आपके सामने 3 शब्द आहार, विचार और संस्कार, इन पर प्रकाश डालेंगे। आप कहते हैं न, कहावत है एक कि जैसा खावे अन्न वैसा हुआ मन, और वैसे ही उनके हो जावे दिन। तो आहार एक बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में आहार भी जरूरी है, लेकिन आहार कौन सा? सात्विक है, राजसी है, या वो तामसी है? क्योंकि आहार पर ही हमारे विचार निर्भर करते हैं, और विचारों से ही हमारे संस्कार निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपको आहार कौन सा लेना है। सात्विक है सादा भोजन, या राजसी है गलिष्ठ भोजन, या तामसी है अंडा मांस मछली आदि आदि। तो आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन हो जाएगा, वैसे ही विचार हो जाएंगे, वैसे ही संस्कार हो जाएंगे। तो आहार मेन है। आहार पर अगर आपने ध्यान, कहते हैं ना, भगवान आपने हमें अन्न जल दिया है, तो कितना दिया, कब तक ये अनजल चलेगा? अन्न और जल, इसको कहते हैं अंजल। अंजल दाना वो जो काम आए साहब। तो अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी तत्व है, 5 तत्वों में ये भी एक तत्व है, तो पृथ्वी तत्व जरूरी है। जैसे अन्न है, जल है, तो ये आवश्यक है। बस आपको विचार ये करना है कि आहार में लेना क्या है। ऐसे हल्लड़ बल्लड़ अटम सटम कुछ भी खा लोगे तो इनका किडनी लीवर का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। आहार मेन है। अब आप जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसे ही आपके विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसे फिर आपके संस्कार हो जाएंगे। तो मेन आहार है। सुबह उठते ही लोगों को भोजन चाहिए, शाम को भी भोजन चाहिए। चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, तो आहार तो आवश्यक है। बस इस आवश्यकता इस बात की है कि आपको आहार लेना कैसे है, कब लेना है, कितना लेना है, और कैसे लेना है। चबा चबा के लेना है या ऐसे ही ठूसना है, जल्दी जल्दी में खाना है। तो आहार बहुत मेन है। हम इस पे बार बार जोर दे रहे हैं कि आहार, अभी केंद्र सरकार दुनिया में सब जगह एक धूम मची हुई है कि मोटा अनाज खाओ। मोटा अन्न तो खाना, अन्न तो ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मोटा अनाज, जैसे जौ, चना, बाजरा आदि आदि। तो इससे आपकी किडनी लीवर सही रहेगा। लोग बाजरा खाते नहीं हैं, जौ खाते नहीं हैं, चना खाते नहीं हैं, और गेहूँ खाते हैं। तो गेहूँ तो फिर पेट में चपकेगा। वो तो ऐसी पूरे विश्व में धूम मची हुई है कि मोटा अनाज खाओ, मोटी रोटी खाओ, जिससे पेट आपका सही रहेगा। तो ये हमने आहार पर आपको थोड़ा सा निवेदन किया है। अब आहार से ही फिर आपके विचार आएंगे। सात्विक भोजन करेंगे, कम भोजन करेंगे, पानी के लिए थोड़ी जगह रखेंगे, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब विचार भी उसी आधार पर आएंगे आपके, और विचार अगर अच्छे रहे तो इस आपके संस्कार अच्छे कहलाएंगे। आपके विचार अच्छे नहीं है
तो मान के चलोगे आपके संस्कार भी अच्छे नहीं है। संस्कार से पहले है क्या? विचार। आप सोचते क्या हो, क्या चाहते हो आप? सेवा, समर्पण, साधना करना चाहते हो? ऐसे अगर आपके विचार हैं तो फिर संस्कार भी ऐसे पड़ जाएंगे आपके। जल्दी उठने के संस्कार है कि नहीं है? लेट सोने के संस्कार तो नहीं कहीं आपके, 12-1 बजे 2 बजे तक फिर आप लेट सोओगे तो फिर लेट उठोगे। तो ये संस्कारों पे आपका जीवन निर्भर करता है। और संस्कार किस पे निर्भर करता है? विचारों पे। और विचार किस पे निर्भर करता है? आहार पर। तो ये कहानी है एक, आहार, विचार और संस्कार। अगर आपने शाम के टाइम भारी खाना खा लिया तो आपका पेट खराब होना ही होना है। फिर पानी नहीं पिया समय पर तो पेट खराब होना ही होना, आपकी किडनी लीवर खराब होनी ही होनी। और आपने अगर मान लो देर रात पे भोजन किया, आहार लिया देर रात को, तो फिर पानी कब पियोगे? घूमने कब जाओगे? तो सीधी सी बात है कि आपको भोजन जल्दी करना है, आहार जल्दी लेना है, हल्का लेना है। शाम के टाइम में तो नहीं खाओ तो ही कोई बात नहीं, खा के सो रहे हो, क्यों सो रहे हो बताओ? नहीं साहब, भूख लगती है, नींद नहीं आती है, तो ये तो गलत है ना फिर। मैं तो शाम को भोजन ही थोड़ा सा करता हूँ, थोड़ा सा आहार बस, ताकि मैं उसको भी पचाने के लिए 5 किलोमीटर चलता हूँ शाम के टाइम में, 6 बजे पहले पहले। ये नहीं रात को 10-11 बजे खाना खा रहे हो, फिर खाते ही सो जाते हो, न पानी पिया, न कुछ घूमने गए, न ध्यान किया, कुछ भी नहीं किया। तो जीवन में अगर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संस्कारों का जो उद्गम स्थल है वो आपके विचारों से है, और विचारों का उद्गम स्थल है वो आपके आहार से है। तो इस पर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, हर आदमी जानता है, सब समझते हैं लोग। मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो इसी बहाने आपके सामने, आपके समक्ष मतलब मेरे विचार रख रहा हूँ मैं। बाकी आजकल सब होशियार, सब तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया में, सब जगह ये विचार चल रहा है कि आहार अच्छा रखना चाहिए, विचार अच्छा रखना चाहिए और संस्कार अच्छा रखना चाहिए। मैंने एक अभियान चला रखा है, 3-3 शब्दों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। तो ये मेरी भावना है, स्वीकार करें। नमस्कार।